ज़रूरतें और नींद ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है, वो उतनी ही दुविधा में है। जो जितनी सुविधा में है, वो उतनी ही दुविधा में है। जीवन में परिवर्तन से मत डरिए। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, तो आप उससे अच्छा हासिल भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल अनंत आकाश यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम छोटे-छोटे प्रेरक प्रसंग और मोटिवेशनल स्टोरी के ज़रिए कुछ जीवन में सीखने का प्रयत्न करते हैं। जो दुनिया की कठिन चीज़ें, गूढ़ रहस्य हमें वैसे समझ में नहीं आते हैं, वो चीज़ें हमें एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से, एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाते हैं और हमें एक ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जो हमें जीवन पर्यंत तक याद रहती है। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे कि एक हम मूवी फ़िल्म देख कर आते हैं और हमें उसको पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। उस हमें अपने आप बाद में वो दृश्य, वो गीत, वो संगीत सब कुछ याद आ जाता है। इसी प्रकार ये मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरक प्रसंग भी जीवन में बहुत कुछ शिक्षा दे जाते हैं। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा। छोटी सी रियासत में मेहमान बना। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी से कहा, स्वामी जी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई उसका जवाब नहीं दे पाया है। क्या आप मुझे उसका जवाब, उसका उत्तर देंगे? स्वामी जी ने कहा, निश्चित दूंगा। उस सन्यासी ने उस राजा से कहा, नहीं, आज तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे, पूछो। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर को समझने की कोशिश ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना। मैं सीधा डायरेक्ट ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो कि कुछ देर रुक कर मिलना चाहते हो? राजा ने कहा, माफ़ करिए, शायद आप समझे नहीं। मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, जो आप कहते हैं कि आप अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक कर मिलना है। उस सन्यासी ने कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक कर मिलना है? सीधा जवाब दे दीजिए, सीधा मुझे बतला दीजिए। 20 साल से मिलने को उत्सुक राजा, और आज वक्त आ गया है तो सोच रहा था कि आज मिल ही लिया जाए। राजा ने हिम्मत की। उसने कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, स्वामी जी आप मिलवा दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो, इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने लिखा। राजा ने अपना नाम लिखा, अपने महल का नाम लिखा, अपना परिचय दिया, अपनी उपाधियां दी, सब कुछ उसने उस पे लिख दिया। वह सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती है जो आपने कागज पर लिखी है। उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा? उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? मैं नाम जो मेरा है, जो मैं हूँ, वो मैं ही रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं हो। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओगे तो बदल जाओगे? तो उस राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मैं भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा। मैं
नहीं बदलूंगा। न मकान होगा, न होगा राज्य, न होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं जो वही रहूंगा जो मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, तय हो गई। दूसरी बात कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम अ, नहीं बदलते हो। सन्यासी ने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा कि 40 वर्ष मेरी उम्र है। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे। 20 वर्ष जब बच्चे थे तब दूसरे थे। तो उस राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं जो बचपन में था, मैं जो जवानी में था, मैं जो आज हूँ, मैं ही हूँ और कल भी मैं ही रहूंगा। उस सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय न रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा, तुम कौन हो उसे लिख दो तो मैं पहुंचा दूं भगवान के पास, नहीं तो मैं झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई महाराज, उसे तो मैं भी नहीं जानता, फिर जो मैं हूँ उसे तो मैं जान नहीं जानता, इन्हीं को मैं जानता हूँ, मेरा होना। उस सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी न दे सकूं, बता भी न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाने के लिए ले आए हो। तो जाओ, पहले खोज लो कि तुम कौन हो, क्या हो, समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हें भगवान के पास मिलाने के लिए ले जाऊंगा। और मैं तुमसे कह देता हूँ कि जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में यह भी जान लिया जाएगा कि परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। हमारी आत्मा का ही एक अंश रूप, परमात्मा का ही अंश हमारी आत्मा है, और उसी को पहचानने से हमारी सब पहचान दूर हो जाएगी, हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरक प्रसंग, जिसमें हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। राजा है तो राजा ये समझता है कि पूरा संसार उसी का है, सब कुछ मेरा है, और उस अहंकार के बोझ से वह ईश्वर को नहीं पहचान पाता है। यही इस प्रेरक प्रसंग में सीखने की बात है। तो एक और प्रेरक प्रसंग है अहंकार का। एक और प्रेरक प्रसंग है स्वर्ग की मिट्टी। एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। वहाँ काफी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा, आप इसका कोई उपाय बताइए महाराज, जिससे कि यह व्यक्ति पीड़ा से मुक्त होकर आसानी से प्राण त्याग दे और इसको ज़्यादा पीड़ा भी न हो। महापुरुष ने बताया, अगर स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसका तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से और कैसे लाए, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आया और बोला, ये लो स्वर्ग की मिट्टी, इससे इसका तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, उसी क्षण वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। यह चमत्कार देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि स्वर्ग की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा, और वो भी जरा सी देर में। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वीलोक पर कौन सा स्वर्ग है जहाँ से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी लेकर आए हो? बच्चा बोला, बाबा जी, एक दिन स्कूल में हमारे गुरुजी ने बताया था कि माता पिता के चरणों में सबसे बड़ा स्वर्ग है। उनके चरणों की धूल से बढ़कर कोई भी स्वर्ग नहीं है। इसलिए मैं ये मिट्टी अपने माता पिता के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ। बच्चे की यह बात सुनकर महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ बाप के चरणों से बढ़कर इस जहाँ में कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है,
और जिस संतान के कारण से माँ बाप की आंखों में आंसू आए हैं, ऐसी औलाद को नरक इस जहां में भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति का ध्यान रखिए। मातृ और पितृ शक्ति को कोटि कोटि कमन नमन कीजिए और माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने माता पिता को सेवा कर ली और उनका सब कुछ ध्यान रखा तो वही आपका के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद अपनी मेहनत एवं अपनों के प्यार के साथ एक कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यदि दोस्तों यदि आपने हमारे मोटिवेशनल अनंत आकाश यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब लाइक और नहीं किया है तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान की गंगा से अपने को तृप्त कर लें और अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए अपना जीवन को सुधार सकें। सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।